जी 12th क्लास। आज बेटा मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ सेशन 2022-23 का सिलेबस। एज सच सिलेबस जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा सभी, तो लास्ट ईयर से क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ ये सब बात कर रहे हैं, बट मैं मेनली बात करना चाहूंगी बेटा हमारा सीबीएसई का सिलेबस करने के लिए हमें बुक प्रिस्क्राइब्ड है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी बुक से हमारा जो 2019 तक था सभी पोर्शन कवर होता था। ठीक है, एक टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन बस तब डिलीट हुआ था। तो मैं आपसे मेन इसी के रिगार्डिंग बात करने लगी हूँ कि एनसीईआरटी से आपने कौन कौन सा टॉपिक नहीं कर। ओके, चलिए आप ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा एज सच पिछली बार 2 टर्म्स में पेपर हुए थे, इस बार फिर से 3 आवर्स का 1 पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है। अब इस 80 मार्क्स में से रिलेशन एंड फंक्शंस दैट मींस फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके 8 मार्क्स के होंगे। अलजेब्रा दैट मींस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। कैलकुलस दैट मींस डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका 35 मार्क्स का पोर्शन होगा। Vectors and 3-dimensional geometry 14 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। ओके, यूनिट वाइज ये वेटेज आपको दी गई है बेटा, चैप्टर वाइज लेकिन कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। ओके, चलिए अब मैं यूनिट वाइज बोलूं। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशंस चैप्टर सबसे पहले, उसमें आपका आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस बेटा, ये टॉपिक आप वो पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं दोबारा। पीडीएफ आई थिंक विल बी मोर बेटर, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ये आपके पास सब लिखा होगा। मैं अभी सिर्फ जोर दे रही हूँ कि क्या डिलीटेड क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी से। आपने कंपोजिट फंक्शंस नहीं करना, इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं करना, बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना। ओके, मेन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड वन फंक्शंस, ये 2 टॉपिक्स आपके रह जाते हैं जो करने। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज अभी भी नहीं है, ग्राफ्स इंक्लूड हो गए हैं इस बार, लेकिन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज डेफिनेटली सजेस्टिव रहती है बेटा, क्योंकि आपने कैलकुलस में उसका बहुत यूज है। तो आप इसके एडवांस क्वेश्चंस बेशक बहुत ना करें, बट आप एटलीस्ट फॉर्मूले समझे, उनकी एप्लीकेशन समझे थोड़े। ओके, चलिए अलजेब्रा दैट मींस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस में अभी भी बेटा एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, अभी भी नहीं है। ये 2 पोर्शन पिछले साल नहीं थे जो ऐड कर दिए गए हैं। आपकी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ ए मैट्रिक ऑफ 2 मैट्रिसेस सॉरी जिनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स और प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ये इंक्लूड हो गया, बाकी सब क्वेश्चन वही है। मेनली यहाँ से एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन नहीं। चलिए डिटर्मिनेंट्स में अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है, बाकी सब इंक्लूड कर दिया है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन लास्ट ईयर डिलीटेड था, बट वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। कैलकुलस, इसमें सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर आता है। इसमें एक टर्म आपके सिलेबस में मिसिंग है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जबकि चेन रूल लिखा है। अकॉर्डिंग टू मी चेन रूल मींस डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चेन रूल कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए ही यूज होता है, तो ये भी मैं कहूंगी एज सच रिलेटेड काउंट नहीं कर सकते, ये चेन रूल ही है। डेफिनेटली रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, ये आपका मेन पोर्शन है जो यहाँ से नहीं है। ओके, कंटिन्यूटी से रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो लास्ट 2 ईयर से ही डिलीटेड चल रहा है, इस साल भी डिलीटेड है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में एक चेंज हुआ है बेटा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ऐड कर दिया गया है, जो डिलीटेड था लास्ट ईयर तक, 2 इयर्स डिलीटेड रहा है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो था वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज करना है, एंड डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन अभी भी डिलीटेड है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, ये 3 टॉपिक रह जाते हैं जो हमने करने हैं। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपका ये वाला इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी इंक्लूड कर दिया गया है बेटा। यस डेफिनेटली इसके साथ आपका एक इंटीग्रेशन ये भी होता था, ये इंक्लूड नहीं।
ओके, तो ये सब आपने केयरफुल रहना है। ये सभी टॉपिक्स हमने करने हैं। यस, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम अभी भी रिलेटेड है। ओके, ये मेनली दैट मींस ये इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये दो क्वेश्चन रिलेटेड है, बाकी सभी आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन करना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सेम है बेटा जो 2 साल से चल रहा है। एरियाज अंडर सिंपल कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं। ओके, वो अभी भी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक थोड़ा सा चेंज है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की इक्वेशन डिलीटेड थी लास्ट ईयर तक, वो अब इंक्लूड कर दी गई है और बिल्कुल ये वैलिड भी है इंक्लूजन बेटे, क्योंकि आपने एक टाइप कर ली तो बाकी दूसरे में कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। चलिए, ये इंक्लूड हो चुका है इस साल के लिए। आपने दैट मीन्स एनसीईआरटी से सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड एक्सरसाइज वो नहीं करते आपने। ओके, वैक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वैक्टर्स में वही डिलीटेड है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बाकी सब आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन करना है, सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मेजर चेंज है बेटा, प्लेन बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। प्लेन नहीं आना आपको इस साल के कोर्स में, प्लेन नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इंक्लूड हो गया है जो लास्ट ईयर नहीं था। अब लाइंस का कंप्लीट पोर्शन है, कोप्लेनर लाइंस वहां सिलेबस में लिखा मेंशन नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि दिस वी मस्ट डू, क्योंकि लाइंस के साथ ही इंक्लूड होता है आपका पोर्शन। यस, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये टोटली डिलीटेड है। प्लेन डिलीटेड है तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, ये भी। ओके, तो यहां से हमने लाइंस का पोर्शन करना है, मेन प्लेन डिलीटेड। यस, लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा अनबाउंडेड पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया है दोबारा। बाकी जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम काउंट करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इनके हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे, वो अभी भी डिलीटेड है। ओके, वो अभी भी डिलीटेड है। दैट मीन्स डायरेक्ट आपको एलपीपी देकर सॉल्व करना ही क्वेश्चन रहेगा और उसमें अनबाउंडेड वो आपने पूरा करना है थॉरो कर। ओके, यस, लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक मेजर चेंज हुआ है, मीन इंक्लूड कर दिया गया है। वेरिएंस दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ये दोनों अभी भी डिलीटेड है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी डिलीटेड है। तो एनसीईआरटी से आपने ये 2 टॉपिक छोड़ने हैं, बाकी कंप्लीट करना। ठीक है, तो आपको ये रेफरेंस मैंने दी है मिलनी कि एनसीईआरटी से आपने क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है। अगेन कॉल करा देती हूँ बेटा, इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फुल ईयर आपने अपने रेफरेंस के लिए अपने पास रखना होता है, आप उसे सेव कर सकते हैं। यस, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का रहने वाला है बेटा। अब जब 1 थ्योरी पेपर है तो इंटरनल असेसमेंट भी आपका 1 टाइम, फाइनल 1 टाइम, टोटल तो थ्रू आउट हमने करना ही होता है। क्या है इंटरनल असेसमेंट में? 3 पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, 10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स के मस्ट नहीं है, 20, 30, 40 हर टीचर अपनी कन्वीनियंस से ले सकता है, इतनी रिलैक्सेशन है सीबीएसई की तरफ से। बट एवरी टाइम वी हैव टू कन्वर्ट दोज मार्क्स इनटू 10 मार्क्स, और 3 हमारे पास 10 मार्क्स के जब हमारे पास टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए पूरे साल में, ये एक डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी। टेंटेटिव होता है, बाकी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट वी हैव टू कवर द कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, उन 3 टेस्ट को लेने के बाद बेस्ट 2 की एवरेज वो आपकी इन 10 मार्क्स से लगती। ठीक है, फिर मैथमेटिकल एक्टिविटीज, जो अभी 10 एक्टिविटीज करनी है हमने, एनसीईआरटी बुक सजेस्टिव है उसमें से कर सकते हैं। टोटल स्टिल टीचर्स पे डिपेंडेंट है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, क्या उनको और कराना है, उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज अभी तक सजेस्टिव ही है सीबीएसई से, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने वो करनी। एनीवेज 10 मार्क्स एक्टिविटीज के भी हैं बेटा, जिनमें आपका एक्चुअली क्या रहेगा, आप फाइल मेंटेन करेंगे पूरे साल, वो 5 मार्क्स की रहेगी। और ईयर एंड में, जैसे अभी भी 2 टर्म्स में हुआ था आपका, ईयर एंड में एक फाइनल एक्टिविटी टेस्ट होगा और वाइवा होगा, 3+2 मतलब 3 मार्क्स टेस्ट और 2+ वाइवा, 5 मार्क्स ये लगते हैं।
ओके, तो ये टोटल 10 मार्क्स एक्टिविटीज के और 10 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट से इस ढंग से आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, और डेफिनेटली बुक्स आपके पास वही प्रिस्क्राइब्ड है, एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 2, एग्जाम्पलर बुक एंड लैब। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। आप इस सिलेबस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स की भी अलग से लिस्ट दे दूंगी मैं वहां पर आपको। यस, डेफिनेटली अभी जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ओके, मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसमें मैंने अभी आपको मैट्रिसेस का क्वेश्चन दे रही हूँ। नेक्स्ट में जल्दी डिटर्मिनेंट और नेक्स्ट चैप्टर्स का भी दे दूंगी। मैट्रिसेस में सबसे पहले टॉपिक्स कौन से करने हैं आपको और टॉपिक्स कौन से डिलीटेड, देन आपको सभी मेरी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा एक साथ बेटे। कई बच्चे बात करते हैं कि प्लेलिस्ट उन्हें नहीं मिल रही, तो ये पीडीएफ आप सेव कर सकते हो अपनी ड्राइव में। और अब मैंने इस साल, पिछले साल तक आपके पास गूगल फॉर्म से कुछ क्विजेस के भी टेस्ट थे। इन टॉपिक्स पर लेक्चर करने के बाद आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक इट एंड यू विल एंजॉय एंड विल लर्न। तो ये आप पीडीएफ अपने पास रख सकते हो बेटा। आपके कंप्लीट कोर्स डेफिनेटली इसमें अभी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन भी है, जो आगे कंपटीशंस के लिए सीखना चाहते हैं गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे लीव कर दीजिएगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज भी डिस्कस्ड है बेटे, टोटल एग्जाम्पलर भी टोटल डिस्कस्ड है। तो ये सभी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप क्लिक करके इसमें वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्विजेस हैं लास्ट में आप चैप्टर इवेल्युएट करने के लिए। लर्निंग बेटा बेसिकली आपको बार बार कहती हूँ, थॉरो लर्निंग करेंगे तब आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। थॉरो लर्निंग के साथ साथ आपकी थॉरो प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको वो कंसेप्ट कितना आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बता। ठीक है, आपको पता है कंपटीशंस भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही होते हैं। आपकी एक एक लाइन से क्वेश्चन कैच हो सकते हैं, तो आपकी अगर थॉरो लर्निंग होगी तो वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये क्विज हमेशा उसी की कोशिश होती है बेटा, जरूर अटेम्प्ट करा करिए, आपकी खुद असेस कर सकते हो आप लर्निंग कैसी हुई है कैसी नहीं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। यस, आपको एनसीईआरटी का चैप्टर भी यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड हो सकता है। एग्जाम्पलर का चैप्टर यहाँ लिंक ही है, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा कंप्लीट चैप्टर के। वेबसाइट पर जाकर 12th क्लास के स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और 11th क्लास की इस ग्रुप। प्लीज ये ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें। एंड एजुकेटर्स जो जुड़े रहना चाहते हैं कनपुर मैथमेटिक्स के साथ, वो यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से कोई भी, चाहे भी कोई भी एजुकेटर या स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। ऑल आर वेलकम देयर, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं। तो इस पीडीएफ का भी आई थिंक आप सब बेनिफिट लेंगे बेटा, इसको भी डाउनलोड करिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।